Diksha. Today I will explain chapter 7, present indefinite tense in English translation method. So students, listen carefully to this chapter. I will explain in Hindi. Present indefinite tense में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूँ इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। स्टूडेंट्स, हिंदी वाक्यों में हम लास्ट सेंटेंस में लास्ट में ता है, किए थे, आदि शब्द आता है, तो उससे हम ये पहचानते हैं कि आपका टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। सो इस टेंस का प्रयोग वर्तमान काल में होने वाले कार्यों के लिए होता है। इसमें आपका पहला पॉइंट है ऐसे वाक्य जिनमें किसी व्यक्ति के एक निश्चित समय पर किसी कार्य को नियमित रूप से करने की जानकारी दी जाए। जैसे आपका इसमें दिया गया है रोहन प्रातः 7 बजे स्कूल जाता है, तो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे रोहन goes to school at 7 o'clock in the morning। इसमें आपका सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया है जहाँ किसी की आदत को प्रकट किया जाए, जहाँ पर किसी की हैबिचुअल आदत है, उसमें क्या हम यूज करेंगे। दिस इज द सेंटेंस है हामिद बहुत तेज बोलता है, ये उसकी आदत है कि हामिद बहुत तेज बोलता है। सो इसको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे इसमें होगा हामिद टॉक्स वेरी लाउडली, मीन्स हामिद बहुत तेज बोलता है। इस सेंटेंस के लास्ट में ता है, आ रहा है। अब इसमें थर्ड पॉइंट आता है जब कोई यूनिवर्सल ट्रुथ मीन्स सार्वभौमिक सत्य प्रकट किया जाए। जैसे इसमें है सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करती है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। जैसे इसको हम करेंगे ट्रांसलेट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। सो इसमें आदि दशाओं में इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं रूल्स की। इसमें रूल्स दिए गए हैं कुछ। इसमें आपका फर्स्ट रूल है, इसमें फर्स्ट रूल का फर्स्ट पॉइंट अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स मींस सकारात्मक वाक्यों में आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन की संज्ञाओं मींस प्लूरल नाउन के साथ वर्ब यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। सो स्टूडेंट्स, वी विल यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ verb in plural nouns like I, we, you, they and so on. In point number second, he, she, name तथा अन्य एक वचन की संज्ञाओं में सिंगुलर नाउन्स के साथ verb यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के अंत में yes या es जोड़ा जाता है। We will add yes or es in first form of the verb in singular nouns like he, she and name and anybody's name. So third point, स्वभाव प्रकट करने वाले वाक्यों में मीन्स सब्जेक्ट कर्ता से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। मीन्स सब्जेक्ट अगर कोई नेम में स्वभाव प्रकट कर रहा है तो उसके साथ में हम द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। We will not use the article in the subject which shows this. अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट्स मीन्स नकारात्मक वाक्यों में। नकारात्मक वाक्यों में क्या होता है, इसमें भी आपके दो पॉइंट दे रहे हैं। इसमें पहला पॉइंट आपका है आई, यू, वी, दे तथा अन्य सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ डू नॉट और वर्ब के प्रेजेंट टेंस अर्थात फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वी विल यूज do not in plural subjects like I, you, we, they in first form of the verb. In second point, he, she तथा अन्य singular subject के बाद does not means doesn't और verb के present tense अथवा first form का प्रयोग किया जाता है। We will use does not in first form of the singular subject with the help of he or she and many singular subjects. अब थर्ड पॉइंट इसमें दिया गया है इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स मींस प्रश्नवाचक वाक्यों में। प्रश्नवाचक वाक्यों में इसमें आपके 3 पॉइंट दिए गए हैं। इसमें पहला पॉइंट है डू ऑब्लिक डज का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया
we will use do does before the subject and subject के बाद verb के present tense अर्थात फर्स्ट फॉर्म तक यूज किया जाता है। मीन्स आफ्टर यूजिंग do does we will use first form of the verb in subject। अब आता है सेकेंड पॉइंट, who, how, when, where आदि and why आदि प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग do does से पहले किया जाता है। We will use these types of question words before the do does like who, how, when, where, why। and third point, negative questions में subject के बाद not का प्रयोग किया जाता है। We will use not in negative question after the subject। So students यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। इसमें आपका पहला है अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स है, सकारात्मक वाक्यों में पहला सेंटेंस आपका है सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। इसमें लास्ट में ता रहती है आते हैं तो उसको ये बदलता है कि आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। मींस सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। फिर द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो हम क्या करेंगे, जो वर्ब की मेन फॉर्म होगी, मेन वर्ब की फॉर्म होगी, इसमें हम यस या यस को ऐड करेंगे अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका है द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। इन सेकेंड सेंटेंस, मैं सदा समय पर उठता हूँ, मींस आई ऑलवेज वेक अप ऑन टाइम, मैं हमेशा या सदा सुबह टाइम से समय से उठता हूँ। अब थर्ड सेंटेंस है हम स्कूल जाते हैं, मींस वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, यहाँ पर हम इंग्लिश होती है वी। अब बात करते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट्स की, मींस नकारात्मक वाक्य। इसमें फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है वे प्रतिदिन व्यायाम नहीं करते हैं, नहीं वर्ड लगने से सेंटेंस आपका नकारात्मक वाक्य बन गया है, मींस नेगेटिव स्टेटमेंट्स बन गया है। तो हम नॉट का यूज कब करते हैं, आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर रहा है, डू या डज। तो सेंटेंस को हम ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, दे डू नॉट टेक एक्सरसाइज डेली, मींस वे प्रतिदिन व्यायाम नहीं करते हैं। अब इसमें सेकेंड सेंटेंस है कुछ लोग सब्जियां पसंद नहीं करते, मींस सम पीपल डू नॉट लाइक वेजिटेबल्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस उसकी घड़ी ठीक समय नहीं देती है, उसकी घड़ी मींस हिज वॉच डज नॉट कीप करेक्ट टाइम। अब यहाँ पर डज का यूज किया है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, उसकी घड़ी एक है, सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर डज का यूज करेंगे। हिज वॉच डजंट या डज नॉट कीप करेक्ट टाइम। अब स्टूडेंट बात करते हैं इसमें इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स की, मींस प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें आपका फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है क्या उसे आम अच्छे लगते हैं, ये आपका इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है, तो लास्ट में हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ऐड करते हैं और सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं सब्जेक्ट से पहले। ये सेंटेंस आपका ट्रांसलेट होगा डज ही लाइक मैंगोज, एंड आफ्टर एंडिंग द सेंटेंस वी विल पुट क्वेश्चन मार्क, मींस क्या उसे आम अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वह परिश्रम करता है, डज ही वर्क हार्ड। नेक्स्ट नंबर थर्ड, क्या अपने दांत आप अपने दांत रोज साफ क्यों नहीं करते हैं। ये आपका क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें क्यों की स्पेलिंग सबसे पहले आएगी, व्हाई, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। व्हाई डू यू नॉट क्लीन योर टीथ एवरी डे, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे, रखेंगे आप नंबर। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या अली कॉफी पसंद करता है, डज अली लाइक कॉफी। सो स्टूडेंट्स में आपके एक्सरसाइज कुछ दी गई जो अनफिल है, इसको आपको एक्सरसाइज को बुक में फिल करनी है और आपको ये ट्रांसलेशन की कॉपी में इसको आपको कंप्लीट करना है। तो इसमें एक्सरसाइज नंबर 1 है, इसमें पहला सेंटेंस है वह झूठ नहीं बोलता है, मींस ही डज नॉट टेल अ लाई। सेकेंड, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, आई डू नॉट राइट अ लेटर। नंबर थर्ड, वे कपड़े नहीं धोते हैं, मींस दे डू नॉट वॉश क्लॉथ्स। नंबर फोर, वह परिश्रम नहीं करता है, he doesn't work hard। नंबर फाइव, क्या वह रोज नहीं नहाता है, does he not take bath daily। नंबर सिक्स, वे प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं, means they play cricket daily। नंबर सेवन, हम बगीचे में व्यायाम करते हैं, we exercise in the garden।
नेक्स्ट, क्या कभी चंद्रमा दिन के समय चमकता है? Does the moon ever shine in the daytime? Means क्या कभी चंद्रमा दिन के समय चमकता है? Does the moon ever shine in the daytime? Next, खिड़कियां लकड़ी से बनती हैं. Windows made from wood. Windows made from wood. Next, क्या वह टेनिस खेलता है? Does he play tennis? अब इसमें वर्ड वाइज दिए गए. झूठ मीन्स लाई, पत्र मीन्स लेटर, पनिशमेंट मीन्स वर्क हार्ड, बगीचा मीन्स गार्डन, नहाना मीन्स टू टेक बाथ, व्यायाम मीन्स एक्सरसाइज, लकड़ी मीन्स वुड, चमकता मीन्स शाइन. अब स्टूडेंट्स में नेक्स्ट एक्सरसाइज है. इसमें फर्स्ट सेंटेंस, क्या तुम रोज प्रातःकाल योगाभ्यास करते हो? डू यू एक्सरसाइज और योगा डेली इन द मॉर्निंग? क्या तुम रोज प्रातःकाल योगाभ्यास करते हो? नेक्स्ट, क्या तुम्हारा भाई इस विद्यालय में पढ़ता है? Does your brother study in this school? क्या सुमन शाम का भोजन नहीं पकाती है? Does सुमन क्या सुमन शाम का भोजन नहीं करती है? Does सुमन not take dinner? नंबर 4, सूर्य सदैव पश्चिम में ही क्यों छिपता है? Why does the sun always set in the west? तुम्हारे पिताजी घर वापस कब आते हैं? When does your father come back home? Number 6, पुजारी मंदिर में घंटा बजाता है. The priest rings the bell in the temple. राम अपने मित्रों के साथ खेलता है. Ram plays with his friends. हम नदी में स्नान करते हैं. We take bath in the river. Next, रजनी अपना पाठ याद करती है. Means रजनी learns her lesson. वह पानी पीती है. She drinks water. राधा कभी झूठ नहीं बोलती है. Means राधा never tell a lie. Number 12, बच्चे इस गली में क्रिकेट नहीं खेलते हैं. Children do not play cricket in this street. हम रात को देर से नहीं सोते हैं. We do not sleep late night. Number 14, हम किसी को गाली नहीं देते हैं. We do not abuse to anyone. Number 15, पशु हमारी बात नहीं समझते हैं. Means animals do not understand us. इसके वर्ड वाइज है. योगाभ्यास करना मीन्स एक्सरसाइज ऑफ योगा. छिपना मीन्स सेट. पुजारी मीन्स प्रीस्ट. घंटा मीन्स बेल. झूठ मीन्स लाई. समझना मीन्स अंडरस्टैंड. पाठ मीन्स लेसन. गाली मीन्स अब्यूज. अब इसकी थर्ड एक्सरसाइज है. इसको भी फर्स्ट एक्सरसाइज में दिया गया. फर्स्ट सेंटेंस, वह कभी अपना बटुआ नहीं भूलता है. मीन्स ही नेवर फॉरगेट हिज पर्स. क्या तुम प्रतिदिन सवेरे की सैर के लिए जाते हो? Do you go to morning walk daily? Number 3, खिड़कियां शीशे से नहीं बनती हैं. Means windows does not made from glasses. यह रेलगाड़ी हमेशा समय पर आती है. This train always comes on time. Number 5, सर्दी में बहुत बारिश होती है. It rains very heavily in winter. Next, क्या तुम अपने नाश्ते में दूध और ब्रेड लेते हो? Do you take milk and bread in your breakfast? Number 7, क्या आपकी माताजी चाय पसंद करती हैं? Does your mother like tea? Number 8, क्या सांप अंडे देता है? Does snake lay eggs? क्या आप क्या करते हैं? What do you do? Number 10, यहाँ मुझे सब जानते हैं. Everybody knows me here. Bird wise, बटुआ means purse, नाश्ता means breakfast, सैर means walk, पसंद means like, शीशा means glass, सांप means snake, रेलगाड़ी means train, अंडे means eggs. Next exercise में फर्स्ट सेंटेंस है, क्या हम आपकी प्रतीक्षा करते हैं? Do you wait for you? Next, क्या दोषी छात्र रोता है? Does the guilty student cry? Number 3, वह औरत रेलगाड़ी से यात्रा करती है. वह औरत रेलगाड़ी से यात्रा क्यों करती है? Why does that lady travel by train?
की रूपरेखा कब बनाते हैं? When do they draw the picture? क्या तुम पहिया घुमाते हो? Do you spin the wheel? नंबर 6, क्या वे इस बात पर सोचते हैं? Do they think about? इसमें वर्ड का इस दिया गया है, दोषी मींस गिल्टी, पहिया घुमाना इज टू टर्न व्हील, यात्रा करना इज ट्रैवल, सोचना इज टू थिंक ओवर, चित्र की रूपरेखा बनाना इज टू ट्रेस। सो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर 7 है जो मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया। इसको अच्छे से होमवर्क कॉपी इसकी जो भी आपकी क्लास की कॉपी बनी है इसमें आप अच्छे से करेंगे। अगर आपको कोई डाउट लगता है इसमें तो आप मुझको व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे इसके बारे में आप